एक जंगल में गोरी कौआ और गुड़िया तोती आपस में बातें कर रही थी। तभी उन दोनों को किसी सब्जी वाली की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। गोरी कौआ उस सब्जी वाली को बुलाती है। अरे ओ सब्जी वाली, जरा इधर तो आ, दिखा तो जरा कैसी सब्जी लाई है। हाँ मैम, मैं अभी आती हूँ। बोलिए मैम, आपको कौन सी सब्जी चाहिए? मेरे पास बहुत तरह की सब्जियां हैं। अच्छा, मुझे टमाटर दिखा, ताजी तो है ना? हाँ मैम, मेरी सारी सब्जियां ताजी है। मुझे बैगन दिखा, मुझे भी लेना है। हाँ मैम। फिर टूनी गोरी कौआ और तोती को सब्जियां दे देती है। फिर सब्जी वाली पैसे लेकर वहां से चली जाती है। उसी समय कालू कौआ आ जाता है और टूनी से टकरा जाता है, जिस कारण टूनी की सारी सब्जियां जमीन में गिर जाती है। अरे ओ सब्जी वाली, देख के नहीं चल सकती क्या? देख के तो तुम नहीं चल रहे थे और मुझे बोल रहे हो। मेरे सिर पर तो भारी सब्जी की टोकरी थी, तुम्हें दिखाई नहीं दी क्या? मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर मेरी सारी सब्जियां गिराई है। तुम ज्यादा मत बोलो, अपनी सब्जियां यहाँ से उठाओ और चली जाओ। टूनी को गुस्सा आ जाता है। वह कालू कौआ से कहती है, तुम चुपचाप मेरी सारी सब्जियां उठाकर मेरी टोकरी में रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लूंगी। फिर कालू कौआ चुपचाप सारी सब्जियां उठाकर टोकरी में रख देता है। गोरी बहन, सब्जी वाली के सामने तेरे बेटे की तो एक ना चली। मैं तो कहती हूँ, जल्दी से सब्जी वाली को तुम अपने घर की बहू बना लो। तेरे बेटे को सही रास्ते पर ला देगी। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो बहन। मैं भी अपने बेटे के गुस्से से तंग आ गई हूँ। यही मेरी बहू बनने के लायक है। अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर गोरी टूनी के घर जाती है। जी मैम, आप मेरे घर? सब ठीक तो है ना? सब्जी ताजी नहीं थी क्या? कोई बात नहीं, दे दो, मैं बदल कर दूसरी दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो किसी दूसरे काम से तेरे घर आई हूँ। कहाँ है तेरी माँ? मैं तेरी माँ से अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ। क्या तू मेरी बहू बनेगी? कल तो तू मेरे बेटे से मिल ही चुकी है। अपनी शादी की बात सुनकर टूनी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अच्छा मैम, बैठिए आप, मैं अभी अपनी माँ को बुला कर लाती हूँ। टूनी अपनी माँ को बुलाकर लाती है और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद टूनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। जाते समय गोरी अपनी बहू टूनी को शगुन के रूप में 501 रुपए देती है और जल्द ही टूनी की शादी कालू कौआ से हो जाती है। वह बहू बनकर गोरी कौवी के घर आ जाती है। वह अपने पति को पूरी तरह बदल देती है। वह गुस्सा करना छोड़ देता है। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन
गोरी कौवी बाजार गई हुई होती है। जब वह बाजार से लौटकर घर आ रही होती है, तब उसे अपनी बहू की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी नाक कटवाओगी क्या? अब तो मैं अपनी सारी सब्जियों को बेचकर ही घर वापस आऊंगी माँ। वैसे भी मैं घर पर बैठकर बोर होती रहती हूँ। सब्जियाँ बेचूंगी तो घर में कुछ पैसे भी आएंगे। अरे बहू, सब्जी ही ना बेचनी है तुझे? चल घर चल, कालू से बोलकर तुम्हारे लिए सब्जी की दुकान खुलवा दूंगी। सच माँ, आप मेरे लिए सब्जी की दुकान खुलवा दोगी? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ बहू, तुम घर चलो। किसी तरह गोरी टूनी को समझाकर घर लेकर आती है और उसके लिए एक सब्जी की दुकान खुलवा देती है। ये लो बहू, तुम्हारी सब्जी की दुकान। अब जितना मन चाहे उतनी सब्जी बेचना। अपनी सब्जी की दुकान को देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी सब साथ में रहने लगते हैं। सब्जी की दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। कालू कौवा भी सब्जी बेचने में टूनी की मदद करता है। दोनों मिलकर खूब मेहनत करते हैं और बहुत से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे अपना बहुत ही आलीशान मकान बना लेते हैं। कालू कौवा अपने गुस्से को त्याग कर अच्छी बोली से सभी ग्राहकों का मन मोह लेता है और प्यार से सब्जी बेचता है। हमें सदा प्यार से बात करना चाहिए, ना कि गुस्से से, कर्कश बोली से।